अगले 1 से 3 महीने के लिए कौन सा स्टॉक है जो बहुत परफॉर्म करेगा और एक साथ बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा? दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर बैंक का ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। लेकिन उसके पहले 15 अगस्त का जो ऑफर है वो मैं आपको बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी, कमोडिटी और स्विंग ट्रेडिंग 10,000 के 10 स्ट्रेटेजी के जो कोर्सेज होते हैं उन पे आपको 30% का डिस्काउंट है सिर्फ 15 अगस्त के 12 बजे तक। अगर आप उसको मिस कर जाते हैं तो फिर नहीं मिलेगा। 1 मंथ का सपोर्ट भी है इसमें। साथ में मास्टर क्लास जो 199 वाला है 20 अगस्त से शुरू होने वाला है, उसका लिंक भी दिया हुआ है। रिगी ऐप पे आप हमारे साथ डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए आ सकते हैं क्योंकि हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है। तो मैं बात कर रहा था प्राइवेट सेक्टर का कौन सा बैंक है जो आप परफॉर्म कर सकते, सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला है, वो है केटीके, कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक आधा हो गया था और बहुत दिनों से वो अपना एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस नहीं तोड़ रहा था। अभी कई हफ्तों के बाद उसने वो रेजिस्टेंस तोड़ा है। 78 रुपीज के लेवल के आसपास है और यहां से पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एक हफ्ते की बात करूं तो 85 से 90 के लेवल पे चला जाएगा, जो कि फ्यूचर ऑप्शन या इंट्राडे में बहुत काम का होगा। लेकिन 1 से 3 महीने अगर आपने रखा तो 120 130 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। मतलब आपको 1 लाख रुपया लगाएं तो 1,50,000 की पॉसिबिलिटी भी है। दोस्तों, अब कभी भी इस तरीके से हम क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा बिखर जाती है। आपने बचपन में खेल खेला होगा, वो बिल्लोरी कांच या मैग्नीफाइंग ग्लास वाला, जिसमें आपको पता लगता है धूप बिखर रही चारों तरफ, तो धूप कागज का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन एक बिल्लोरी कांच से अगर हम धूप को कंसेंट्रेट करें, फोकस करें और कागज पे लेके आए इकट्ठा करके, तो कागज जलने लग जाएगा। वही आपकी ताकत, आपकी एनर्जी, आपकी फोकस का रोल है। अगर आपने ध्यान दिया सही जगह पे और हफ्ते का एक ट्रेड सही पकड़ में आ जाए तो हफ्ते भर का प्रॉफिट एक ही दिन में आ सकता है। पर ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि हम बिखरे हुए हैं चारों तरफ, एक लॉस्ट पपी की तरह। कभी कहीं से किसी ने कहा ये बाय करो तो वो बाय कर रहे हैं, वो सेल करो वो सेल कर रहे हैं। एक ही दिन में निफ्टी का कॉल तो निफ्टी का पुट भी खरीद रहे हैं, बैंक निफ्टी का कॉल, बैंक निफ्टी का पुट, फ्यूचर में जाने की बात कर रहे हैं। कभी आईपीओ की खबर आई, आईपीओ के पीछे भागने लगे। इस सब से ध्यान हटाइए। आपको क्या करना होगा? आपको ये जानना होगा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, चाहे गलत कर रहा हूं, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं उसके कारण मैंने खुद ढूंढे हैं और कोई जल्दबाजी में काम नहीं किया, इंपल्स में काम नहीं किया कि कहीं से कोई शोर आया और आप भागने लगे। ऐसे व्यापार नहीं होता दोस्तों। अभी क्या हो रहा है कि 500 चैनल होंगे यूट्यूब पे, 5,000 चैनल होंगे टेलीग्राम पे, ट्विटर पे कई लोग आपको कुछ कुछ एडवाइस कर रहे होंगे, और बाकी जितनी वेबसाइट्स, टीवी न्यूज चैनल है वो तो छोड़ ही दो। अब ऐसे में आपका कंफ्यूज हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक, जब मैंने यहां पे नाम बताया, तो आपको जाके क्या देखना है? आपको उसके फंडामेंटल स्टडी करने हैं, आपको उसकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखनी है, आपको ये देखना है कि उसकी म्यूचुअल फंड की सेलिंग आई थी, एफआईआई की सेलिंग आई थी, क्यों आई थी, क्या हो गया था, और क्या वो प्रॉफिट कम हुआ था या सेल्स कम हुई थी, अब वो टर्न अराउंड आ रहा है क्या, और वो देखने के बाद में फिर आपको पोजीशन बनानी है। लेकिन यहां पे 2 चीजों पे ध्यान रखना है, ये पर्टिकुलर सेक्टर और शेयर कहां जा रहा है, और साथ में निफ्टी और सेंसेक्स किधर जा रहे हैं। अगर आप एक चीज पे ध्यान दे रहे हैं, दूसरी चीज को भूल जाएंगे, तो भी आपको झटका लगने वाला है। झटका लगने के बाद चीजें ठीक हो सकती है, लेकिन जैसे ही आपको नजर आया कि फ्यूचर आपने ले लिया और फ्यूचर में शाम तक आपको 15,000 माइनस दिखने लगे, तो नींदें उड़ गई आपकी। और जैसे ही 15,000 से वो 10,000 माइनस आया, ऐसे में आपने लॉस बुक किया, बाहर भाग गए, शाम तक देख रहे हैं रुक जाता तो 5,000 प्लस हो जाते, अगले दिन रुक जाता तो 25,000 प्लस हो जाते। होता है ना। जैसे मैं टाटा एलेक्सी की बात कर रहा था कि 96 9700 का लेवल उसने दिखाया, फिर वो एक बार 9450 तक आ गया था। तो अगर आप इस बात के लिए मानसिक तौर पे तैयार नहीं है कि 3-4% का ये सांस ले सकता है, क्योंकि बात हो रही है 52 वीक के ऑल टाइम हाई तोड़ने की, तो 3-4% ऊपर नीचे होगी चीजें। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि बहुत दिनों के बाद ये स्टॉक ऐसे चलता है, और जब हाई तोड़ता है तो कम से कम 5 से 10% का मूवमेंट देगा ही देगा। और ऐसे में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो जो प्रॉफिट आधा होता दिखता है या प्रॉफिट लॉस में बदलते दिखता है, लॉस बड़ा होता दिखता है, इतने में लोग घबरा के लॉस बुक कर लेते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि एक साथ उन्होंने पोजीशन बना ली। कहीं आप जो सोच रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में भी चीजें जाएगी 2 दिन के लिए भले ही, तो वहां के लिए आपने कोई तैयारी रखी है? वो तैयारी अगर नहीं रखी है
तो झटके लगते हैं और फिर आप हार जाते हैं। तो यहीं से वो तैयारी करके चलना है। मैं 15 अगस्त के ऑफर का याद दिला दूं फिर से कि आप जो भी आप काम करते हैं, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के कॉल पुट या फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं तो वो कोर्स ले लीजिए। इंट्राडे का कोर्स तो सबके लिए अच्छा ही, स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स भी सबके लिए अच्छा है। कई बार ऐसा हो रहा है एक कपल में, हस्बैंड तो एक्टिव इंट्राडे ट्रेडर हैं या वाइफ एक्टिव इंट्राडे ट्रेडर है, तो हस्बैंड स्विंग ट्रेडर की तरह काम कर रहा है। दोनों ने एक एक कोर्स लेके और साथ में एक लर्निंग चैलेंज भी लिया है, अर्निंग चैलेंज भी लिया है, और इससे जो उनकी बॉन्डिंग बन रही है। मतलब कभी कभी आप कहते हैं ना कि पैसा कम या ज्यादा होने से आपके रिश्तों में खलल पड़ता है या कुछ गड़बड़ हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि अगर एक डायरेक्शन में कुछ साथ में सीखते हुए आपके पास बातचीत का एक टॉपिक भी हो, उस टॉपिक में आपको ऐसा लगे कि हाँ जिंदगी आगे बढ़ रही है और आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके कुछ सीख रहे हो, तो सोचिए कि पैसा तो बढ़ेगा बढ़ेगा, आपकी बॉन्डिंग भी बढ़ने वाली है। तो फैमिलीज को मैं हमेशा कहता हूं कि फैमिलीज में हस्बैंड वाइफ को, इवन बच्चों को भी शामिल करके ये फाइनेंशियल लिटरेसी देनी चाहिए। इसीलिए तो एनसीईआरटी ने 10-12 के सिलेबस में अब स्टॉक मार्केट को शामिल कर लिया है। लेकिन जिन लोगों को ये मौका नहीं मिला है उनको अपना अधूरापन खुद दूर करना होगा, और उसमें सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, मास्टर क्लास 20 अगस्त को शुरू होगी। अपस्टॉक्स में अकाउंट हमारे साथ खुलवा के आप चाहें तो रिगी ऐप में जो हमने एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया है, उसमें जो भी हम जो ट्रेड स्टडी करते हैं, अभी कौन सा स्टॉक फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रांग है, ये बताते रहते हैं, और आप उसमें अपने हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। वो कोई एडवाइस नहीं है, वो एडवाइजरी नहीं है, ये लर्निंग का एक मॉड्यूल है कि हम कैसे स्टॉक को स्टडी करते हैं, उसमें क्या स्ट्रेंथ देखते हैं, और उसमें अगर आप पोजीशन बनाते जाएंगे तो अच्छा पैसा बनाएंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट टोटली नॉलेज बेस्ड बिजनेस है। इसमें ना तो किस्मत का कोई रोल है, न इमोशन का कोई रोल है। इसमें सबसे ज्यादा रोल है मैथमेटिक्स का। तो आपकी इमोशन को संभालना हम इसमें सिखाएंगे, क्योंकि जो लोग हार रहे हैं वो इमोशन की वजह से हार रहे हैं। कि वो जब फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसके रिएक्शन में वो ट्रेड करने लग जाते हैं, लॉस होता है तो लॉस को कवर करने के लिए रिएक्शन में ट्रेड करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं, प्रो एक्शन चाहिए। जो भी आप काम करने जाते हैं, अगर पहले से आपके दिमाग में अपना रास्ता है तो फिर आप कहीं भी भटक नहीं जाएंगे चौराहे से, क्योंकि आपको पता है आपको मुंबई जाना है या आगरा जाना है। तो भटकने का काम नहीं होगा। दोस्तों, हमारे साथ सीखते रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आ रहा है कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे सोशल मीडिया पे। अगर आप ये करेंगे तो मैं लगातार आपके लिए अच्छे स्टॉक्स लेके आता रहूंगा, और एक एक वीडियो आपको हो सकता है 10,000 से 1 लाख का प्रॉफिट भी करा दे। थैंक यू, बाय।